नेक्स्ट ईयर इज 1940 यानी 1940 ईस्वी में क्या हुआ था, तो मंथली मैगजीन इंडियन फार्मिंग यानी इंडियन फार्मिंग जो है वो एक प्रकार का मंथली मैगजीन होता है, वाज स्टार्टेड बाय इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR न्यू दिल्ली यानी कि ICAR न्यू दिल्ली के द्वारा मंथली मैगजीन इंडियन फार्मिंग का इस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1940 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्या है, अगला है हमारा 1942 ईस्वी में क्या हुआ था, तो डिपार्टमेंट ऑफ फूड वाज क्रिएटेड यानी कि खाद्य विभाग का स्थापना कब किया गया था, तो खाद्य विभाग का स्थापना 1942 ईस्वी में किया गया था। फिर 1942 ईस्वी में क्या हुआ था, तो ग्रो मोर फूड कैंपेन जो कि फेल हो गया था उस समय, बाद में इसको फिर स्टार्ट किया गया था, तो 1947 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। यानी 1942 ईस्वी में बहुत सारे काम हुए थे। एक तो आपका क्रिप्स मिशन आया था, क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 ईस्वी में आया था। उसी समय ग्रो मोर फूड कैंपेन आया था जो कि फेल हो गया था। फिर उसी समय क्विट इंडिया मूवमेंट आया था और 1947 ईस्वी में ग्रो मोर फूड कैंपेन को फिर से स्टार्ट किया गया था। 1943 ईस्वी में क्या हुआ था, तो अकरेंस है ग्रेट बंगाल फेमाइन काज्ड बाय हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी यानी कि बैक्टीरियल लीफ लाइट ऑफ पाइटी यानी बैक्टीरियल लीफ लाइट ऑफ पाइटी जिसका काजल ऑर्गेनिज्म हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी होता है। इसी के कारण बंगाल में ग्रेट फेमाइन देखने को मिल रहा था 1943 ईस्वी में। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो 1845 ईस्वी में आया था जो कि फाइटोप्थोरा इन्फेस्टान से संबंधित था। नेक्स्ट ईयर है 1944 ईस्वी। अगला ईयर 1944 ईस्वी। 1944 में क्या होता है, तो इंडियन सेंट्रल शुगर केन कमेटी यानी शुगर केन की कमेटी कब बनाई गई थी, तो सेंट्रल शुगर केन की कमेटी जो है वो 1944 ईस्वी में बनाया गया था। फिर 1945 ईस्वी में इंडियन सेंट्रल कोकोनट कमेटी यानी कोकोनट से संबंधित जो कमेटी बनाई गई थी, तो 1945 ईस्वी में बनाई गई थी। फिर 1945 ईस्वी में इंडियन सेंट्रल टोबैको कमेटी यानी कि टोबैको से संबंधित जो सेंट्रल टोबैको कमेटी जो है वो इंडियन सेंट्रल टोबैको कमेटी 1945 ईस्वी में बनाया गया था। फिर 1945 ईस्वी में इंडियन विलेज सर्विस जिसे IVS के नाम से जानते हैं इस्टेब्लिश किया गया था, किसके द्वारा, AT मोसर के द्वारा। कहाँ पर, तो न्यूयॉर्क एंड BN गुप्ता न्यूयॉर्क में किसके द्वारा, तो BN गुप्ता के द्वारा। 1945 ईस्वी में BN गुप्ता के द्वारा न्यूयॉर्क में AT मोसर्स के द्वारा इंडियन विलेज सर्विस का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। 1945 ईस्वी में इंडियन विलेज सर्विस जिसे IVS के नाम से जानते हैं इसका इस्टेब्लिशमेंट AT मोसर के द्वारा किया गया था। कहाँ पर, तो न्यूयॉर्क में। और कौन हेल्प किए थे, तो BN गुप्ता भी इसमें हेल्प किए थे। फिर 1946 ईस्वी में क्या हुआ था, तो 1946 ईस्वी में डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज जिसे हम DPPQ&S के नाम से जानते हैं, जो कि जिसका हेडक्वार्टर फरीदाबाद हरियाणा में सिचुएटेड है। यानी 1946 ईस्वी में डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज जिसे हम DPPQ&S के नाम से जानते हैं फरीदाबाद हरियाणा में सिचुएटेड है। पेज नंबर 10 पे क्या दिया है, तो पेज नंबर 10 पे दिया है फिर 1946 ईस्वी में। फिर 1946 ईस्वी में क्या होता है, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे हम कर्री के नाम से जानते हैं, वर्तमान समय में इसका नाम चेंज होकर नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया है, जिसका हेडक्वार्टर आपका कटक उड़ीसा में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है 1946-47 में क्या हुआ था, तो अफ्रीका डेवलपमेंट ऑफ मद्रास स्टेट स्टार्टेड बाई डी प्रकाशन एंड डी थारूगढ़ यानी कि डी थारूगढ़ एंड डी प्रकाशन के द्वारा अफ्रीका डेवलपमेंट मद्रास स्टेट में स्टार्ट किया गया था। कब, 1946-47 में। फिर 1947 में क्या हुआ था, तो इंडियन सेंट्रल ऑयल सीड कमेटी यानी इंडियन सेंट्रल ऑयल सीड कमेटी का इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था, तो इंडियन सेंट्रल ऑयल सीड कमेटी का इस्टेब्लिशमेंट 1947 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है जनवरी 1948 ईस्वी में क्या हुआ था, तो गैट जिसे हम जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के नाम से जानते हैं, यानी गैट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड के नाम से जानते हैं। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1948 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 1948 में क्या होता है, तो इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो कि अल्बर्ट मेयर के द्वारा स्टार्ट हुआ था। इसका ट्रिक है EM यानी अल्बर्ट मेयर के द्वारा इटावा पायलट प्रोजेक्ट को 1948 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। फिर 1949 ईस्वी में एरिका नट कमेटी यानी एरिका नट से संबंधित जो कमेटी है 1949 ईस्वी में बनाया गया था। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर 1952 को क्या हुआ था, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसे CDP के नाम से जानते हैं, यानी 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को इस्टेब्लिशमेंट किया गया था जिसे CDP के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 अक्टूबर 1953 को स्टार्टेड नेशनल एक्सटेंशन सर्विस जिसे हम नेस के नाम से जानते हैं, यानी नेशनल एक्सटेंशन सर्विस को कब स्टार्ट किया गया था, तो नेशनल एक्सटेंशन सर्विस को 2 अक्टूबर 1953 ईस्वी को स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है 1956 ईस्वी में क्या हुआ था, तो प्रोजेक्ट फॉर इंटेंसिफिकेशन ऑफ रीजनल रिसर्च एंड ऑन कॉटन ऑयल सीड्स मिलेट्स जिसे हम पीरकाम के नाम से जानते हैं। पीरकाम पी फॉर हो जाएगा प्रोजेक्ट, फॉर R से हो जाएगा यानी प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट फॉर यानी कि पी से हो जाएगा प्रोजेक्ट फॉर, आई से हो जाएगा इंटेंसिफिकेशन, आर से हो जाएगा रीजनल, फिर आर से हो जाएगा रिसर्च ऑन, फिर उसके बाद सी से हो जाएगा कॉटन, ओ से हो जाएगा आयल एंड आयल सीड्स हो जाएगा एंड एम से हो जाएगा आपका मिलेट्स। यानी 1956 ईस्वी में प्रोजेक्ट फॉर इंटेंसिफिकेशन ऑफ रीजनल रिसर्च ऑन कॉटन आयल सीड्स मिलेट्स यह 1956 ईस्वी में बनाया गया था। फिर 1957 ईस्वी में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन मेज, यानी मेज से संबंधित, यानी ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट को 1957 ईस्वी में मैक्सिको में बनाया गया था। नेक्स्ट है 1958 में क्या हुआ था, तो स्टेटस ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू IRI अंडर UGC एक्ट 1956, यानी UGC एक्ट 1956 के तहत IARI को स्टेटस ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी यानी कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान कर दिया गया था। 1958 ईस्वी में UGC एक्ट 1956 के तहत IARI को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान कर दिया गया था। नेक्स्ट है 1958 ईस्वी में फिर क्या हुआ था, तो स्पाइस एंड कैबिनेट कमेटी स्पाइस एंड कैबिनेट कमेटी का इस्टेब्लिशमेंट कभी किया गया था, तो स्पाइस एंड कैबिनेट कमेटी का इस्टेब्लिशमेंट 1958 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट है फिर अक्टूबर 1958 ईस्वी को हुआ था, तो फिर अक्टूबर 1958 ईस्वी को नाफेड का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। नाफेड का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट अक्टूबर 1958 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को क्या हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंचायती राज जिसे हम डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन या फिर इसी को हम 3 टायर सिस्टम के नाम से जानते हैं, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बलवंत राय मेहता कमेटी, यानी कि बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन पर 3 टायर सिस्टम या फिर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन या फिर पंचायती राज का इस्टेब्लिशमेंट 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को किया गया था। और किसके द्वारा, तो यह इनॉग्रेट किया गया था JL नेहरू के द्वारा। कब, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को किया गया था। और डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या था, तो नागपुर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान के नागपुर डिस्ट्रिक्ट में किया गया था। सर्वप्रथम नागपुर, राजस्थान के नागपुर डिस्ट्रिक्ट में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को JL नेहरू के द्वारा बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन पर 3 टायर सिस्टम या फिर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन या फिर पंचायती राज सिस्टम का इस्टेब्लिशमेंट 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट है 1960 ईस्वी में क्या हुआ था, तो फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इन इंडिया जिसे हम गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एट पंतनगर ऑन द पैटर्न ऑफ लैंड ग्रांट कमीशन ऑफ US, यानी यूएसए के लैंड ग्रांट सिस्टम के पैटर्न पर आधारित GBPUAT को सर्वप्रथम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रूप में भारत में तैयार किया गया था। फिर 1960-61 में क्या हुआ था, तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जिसे हम IADP के नाम से जानते हैं, यानी I फॉर इंटेंसिव, A फॉर एग्रीकल्चरल एंड D फॉर आपका डिस्ट्रिक्ट एंड P फॉर प्रोग्राम, यानी IADP का इस्टेब्लिशमेंट 1960-61 में किया गया था। इट इज नॉलेज एज पैकेज प्रोग्राम, यानी कि 1960-61 में जो IADP है इसे हम पैकेज प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। यानी 1960-61 में इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को हम पैकेज प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1963 ईस्वी में क्या हुआ था, तो 1963 ईस्वी में नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। यानी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था, तो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का इस्टेब्लिशमेंट 1963 ईस्वी में किया गया था। 1964 ईस्वी में इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जिसे हम ICDP के नाम से जानते हैं, यानी कि I फॉर इंटेंसिव, C फॉर कैटल, D फॉर डेवलपमेंट एंड P से प्रोजेक्ट, यानी ICDP का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो ICDP का इस्टेब्लिशमेंट यानी इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का इस्टेब्लिशमेंट 1964 ईस्वी को हुआ था। फिर 1965 ईस्वी में क्या हुआ था, तो नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट जिसे हम NDP के नाम से जानते हैं। एंड फॉर आपका नेशनल डी फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन एंड P फॉर प्रोग्राम, यानी नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोग्राम का इस्टेब्लिशमेंट 1965 ईस्वी में किया गया था। फिर 1965 ईस्वी में CSCP का इस्टेब्लिशमेंट यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, जो कि MSP का निर्धारण करता है। और फाइनल जो करता है, यानी फाइनल डिसीजन जो लेता है आपका CCEA कमेटी लेता है, यानी कि कैबिनेट मिशन फॉर कैबिनेट CC